नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू श्रीवास्तव चंद्रा ITI के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम आज आपके लिए लाए हैं इन्वायरमेंटल साइंस के कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, प्राकृतिक संसाधनों का रख रखाव एवं उनका उपयोग कहलाता है नियंत्रण, संरक्षण, पुनर्चक्रण, रोकथाम। तो दोस्तों, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों हैं उसका जो रख रखाव है उसे हम संरक्षण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सजीव वस्तुओं और वातावरण जिसमें वे रहते हैं का संग्रह है पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला, आवास, वातावरण। तो जो सजीव तत्व हैं और जो वातावरण है उनमें जो संपर्क है, संग्रह है, उसे हम लोग इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में होता है सजीव प्राणी, भौतिक पर्यावरण, सभी चीज़ों को कार्यशील बनाने के लिए ऊर्जा स्रोत, उपयुक्त सभी। तो इकोसिस्टम में ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा पैदा किया गया कारक जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव लाता है कहलाता है पैरामीटर, मापदंड, वाहक, चालक, संवाहक तत्व। तो जो प्राकृतिक और मनुष्य द्वारा पैदा किया कारक है उसे हम लोग वाहक कहते हैं। तो सही जवाब है यहाँ पे बी। अगला प्रश्न है हमारा, एक चालक पारिस्थितिकी तंत्र को स्पष्ट तरीके से प्रभावित करता है अप्रत्यक्ष रूप से, जैविक, अजैविक, प्रत्यक्ष। तो चालक है वो हमारी जो पारिस्थितिकी इकोसिस्टम है उसे प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, एक चालक विस्तार पूर्वक एक अथवा अधिक प्रत्यक्ष कारकों को प्रभावित करके कम करता है अप्रत्यक्ष चालक, जैविक, अजैविक, प्रत्यक्ष चालक। तो जो एक अप्रत्यक्ष चालक होता है वो विस्तार पूर्वक प्रत्यक्ष कारकों को प्रभावित करके कम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, वह है जब पर्यावरण में ऐसी चीज मिल जाती है जो मनुष्य एवं दूसरे जंतुओं और सजीवों के लिए नुकसानदायक होती है प्रदूषण, धुंध, निस्पंदन, कचरा। तो जाहिर सी बात है, जो प्रदूषण पॉल्यूशन होता है जब वो इन्वायरमेंट में मिल जाता है तो वो सभी के लिए नुकसानदायक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग, अम्ल वर्षा, धुंध, ओजोन का क्षय आदि प्रदूषण के लक्षण हैं जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, तापन। तो ग्लोबल वार्मिंग, अम्लीय वर्षा, ये सब वायु प्रदूषण के कारक होते हैं। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन क्या है? जल में प्रदूषक तत्वों की वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए बहुत अधिक शैवालों के कारण से जल में ऑक्सीजन की कमी, जल में प्रदूषक तत्वों की वृद्धि के कारण उत्पन्न हुए बहुत अधिक शैवालों के कारण जल में CO2 की कमी, वायु में ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन की अधिकता। तो यूट्रोफिकेशन एक ऐसा पॉल्यूशन होता है जो शैवालों के कारण जल में ऑक्सीजन की कमी कर देता है। तो इसका सही जवाब है हमारा ए। अगला प्रश्न है, जल चक्र क्या है? पृथ्वी पर जल का परिसंचरण, समुद्र में जल का परिसंचरण, खास पारिस्थितिकी तंत्र में जल का परिसंचरण, जल प्रदूषण के कारण। तो जल चक्र जो है वो हमारा खास पारिस्थितिकी तंत्र में जल का परिसंचरण होता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द जल को द्रव से गैस में बदलने से संदर्भ रखता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो यहाँ पे पूछा गया शब्द की द्रव से गैस में बदलने की जो क्रिया होती है उसे हम वाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधों की पत्तियों में जल वाष्प के निकलने की प्रक्रिया को कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों, जो जल वाष्प निकलती है पत्तियों से उसे हम वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा शब्द जल वाष्प का जल में परिवर्तित होने को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन, वर्षा। तो जल वाष्प जो है का जल में परिवर्तित होना वर्षा के रूप में वापस आता है। इसका सही जवाब है यहाँ पे
डी। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न है, कौन सा शब्द जल वाष्प का जल में परिवर्तित होने को दर्शाता है? वाष्पोत्सर्जन, वाष्पन, संघनन, वर्षा। तो जो जल वाष्प होती है वो जल के जो है वर्षा के रूप में वापस आती है, तो इसका सही जवाब है यहाँ पे वर्षा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जल के वापस पृथ्वी पर आने से संबंधित पद है वर्षा। जब जल जो है पृथ्वी पर वापस वर्षा के रूप में वापस आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश प्रदूषक सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होता है और उसको उस रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है जिससे जलीय जीवन लाभान्वित होता है। कार्बनिक, अकार्बनिक, जैविक, अजैविक। तो जैविक प्रदूषण जो होता है वो जीवों का अपघटन होता है। इसका सही जवाब है सी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि प्रदूषण को डैश में मापा जाता है? डेसिबल, न्यूटन, वॉट, हर्ट्ज। तो जो ध्वनि का मात्रक होता है उसे डेसिबल होता है। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन गैसीय प्रदूषक के उदाहरण हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि सभी एक प्रकार की गैसें हैं, तो इनसे सभी है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा ठोस प्रदूषकों का उदाहरण है? कांच, प्लास्टिक, थर्माकोल एवं पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उपरोक्त सभी। तो ठोस प्रदूषक ये सभी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अवशेष वह अवशेष हैं जो हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए नुकसानदायक हैं। अपघटन योग्य, जैव अपघटन योग्य, खतरनाक, जैविक। तो इसमें अवशेष के बारे में पूछा जा रहा है तो वे जैविक होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग किए गए पदार्थ का पुनर्चक्रण व पुनर्निर्माण करके इसे नए सामान के रूप में बेचने को कहते हैं। घटाना, पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, दोबारा प्राप्त करना। तो जो हमारा सामान होता है उसे जब हम दोबारा से इसको बनाते हैं तो उसे हम पुनर्चक्रण कहते हैं, नहीं रिसाइकलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीसीसी की फुल फॉर्म क्या है? जलवायु परिवर्तन का अंतर्राष्ट्रीय पैनल, जलवायु परिवर्तन का भारतीय पैनल, जलवायु परिवर्तन में संस्थागत पैनल, जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल। तो आईपीसीसी का फुल फॉर्म होता है जलवायु परिवर्तन में अंतर सरकारी पैनल। अगला प्रश्न है हमारा, ग्रीन हाउस गैस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो ग्रीन हाउस गैस होती है जिससे इफेक्ट होता है वो अधिकतर होती है हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, ओजोन डैश का त्रिपरमाणुक रूप में होता है? कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर। सभी आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है त्रिपरमाणुक, यानी ओजोन का जो रासायनिक स्रोत होता है O3 होता है। तो इसका सही जवाब है सी। अगला क्वेश्चन है, ओजोन बड़े पैमाने पर डैश में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, लिथोस्फेयर, ये सभी। तो जो बड़े पैमाने पर होती है वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ? 1987, 1990, 1995, 1980। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो 1987 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, लंदन कॉन्फ्रेंस कब हुई? 1989, 1987, 1990, 1980। तो जो लंदन कॉन्फ्रेंस हुई थी वो हमारी 1990 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भूमिगत जल विश्व में स्वच्छ जल का 10% बनता है? 10%, 20%, 30%, 50%। तो वो स्वच्छ जल का 20% बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश जल पृथ्वी की सतह पर नदी, धारा, झीलें, तराई क्षेत्र में मिलने वाला जल है? समुद्र, स्वच्छ, सतह, खारा। तो यहाँ पे जो सतह
जल पृथ्वी की सतह पर नदी, धारा, झील, तराई क्षेत्र में मिलने वाला जल है। का सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, ओजोन कौन से तत्व का त्रिपरमाणुक रूप है? जैसे आप देखें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आईपीसीसी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों अभी वहाँ पर हिंदी में दिया हुआ था और यहाँ पर इंग्लिश में दिया हुआ है। इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उपरोक्त में से कोई नहीं। उसका सही जवाब है यहाँ पर सी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गैसीय प्रदूषक है? मलप्रवाह, तेल रिसाव, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे कौन सा जो है तेल गैसीय प्रदूषक है? कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेसिबल में क्या मापा जाता है? पहले भी ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं हम लोग। प्रकाश, ध्वनि, विद्युत, इनमें से कोई नहीं। ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं, सीएफसी का पूरा नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कंटामिनेटेड फ्लोरीन कार्बन, क्लोरीन फील्ड कार्बन, क्लोरोफिनाइल कार्बन। तो सीएफसी का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। सही जवाब है ए। अगला प्रश्न है, सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, कागज उद्योग आदि आधारित हैं औद्योगिक संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर, प्राकृतिक संसाधनों पर, सामाजिक संसाधनों पर। तो सोलर पावर प्लांट, पवन चक्की, हाइड्रोलिक पावर प्लांट, कागज, ये सब प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित हैं। इसका सही जवाब है सी। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हमारी और भी सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।